परिस्थिति से ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की खूबसूरती है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को खास आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सके। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेही गुप्ता जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं स्नेही मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अभी ही स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लाइव स्नेही गुप्ता मैम आपको आपके सवालों के जवाब देंगी। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ ही दर्शक भी जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं प्रश्न। हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना। मीना केवलानी। कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रयागराज। पूछिए अपना सवाल। कि मेरा जवान बेटा एक्सपायर कर गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिन रात हम रोते रहते हैं। जी मैम, अभी 27 साल का। 27 साल का जी। 4 साल बाहर रहा तो 7 साल के बाद कहा जी मैम। दिन रात उसकी याद में रोते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओके। हेलो मैम, नमस्कार। थोड़ा आप शांत होइए, थोड़ा पानी पीजिए पहले आप, फिर मैं जो आपसे बात करूंगी आपको समझ में आएगी। आप ध्यान करती हैं मैम? नहीं। करती हैं? सत्संग जाते हैं। सत्संग जाते हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हैं यानी, है ना? नहीं, भजन कीर्तन नहीं होता, वहाँ गीता ज्ञान चलता है। अच्छा, ओके। तो जब गीता ज्ञान होता है जहाँ आप जाते हैं तो आपने सुना ही है और समझा ही है उसमें कि गीता का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो शरीर है ये एक वस्त्र की तरह है और जो आत्मा है वो ये वस्त्र धारण करती है, और जब उसका ये वस्त्र से नाता पूरा हो जाता है तो वो अगले वस्त्र की ओर प्रस्थान करती है, नया वस्त्र धारण करती है। ये आपने समझा भी है। लेकिन क्या होता है जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो जाता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये जीवन का सत्य है, ये आपकी परिस्थिति नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। क्योंकि कोई जब अपना जाता है तो हम उसे उसके प्रति जो हमारा लगाव होता है हम उसे नहीं छोड़ पाते, जो मोह होता है उसे नहीं छोड़ पाते। तो इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। उनकी यादें, आपके बेटे की जो यादें हैं प्यारी प्यारी सी, आपने जो यादें उनके साथ पल बिताए हैं उनको आप जिए, मतलब होते हैं ना खुश होना, उनके जाने का दुख नहीं मनाना। क्या है, वो चले गए, उनकी यात्रा जहां तक थी इस जीवन में जो उनको अनुभव लेने थे उतने अनुभव उन्होंने ले लिए। आपका और उनका इतना ही नाता था। आपके जीवन में वो जो आए, जितने भी वर्ष के लिए आए, उन्होंने जो अपने अनुभव इस जीवन से लेने थे उन्होंने लिए और वो अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। अगली यात्रा अगर हम समझे तो बहुत सुंदर होती है। मैं आपको एक बुक बताती हूँ, आत्मा की यात्रा। वो हिंदी में मौजूद है, उसका PDF भी है और अगर आप परचेज करना चाहें तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। वो आप बुक का अध्ययन शुरू करिए। गीता का ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप 2-3 पेज जितने आपसे पढ़े जाएं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना आपको समझ में आए बार बार उसका अध्ययन कीजिए। मतलब बहुत प्यार से आप उसके एक एक शब्द को जब समझेंगे ना आपको समझ में आएगा कि आपके बेटे की यात्रा कितनी सुंदर थी और वो अगले जो जन्म में गए हैं, अगली जो यात्रा में गए हैं, वो कितने खुश हैं वहां पर। लेकिन एक आत्मा जब ये देखती है कि मेरे परिवार वाले बहुत विलाप में हैं और ज्यादा दुखी हैं तो वो दुखी होती है। हमें दुखी नहीं होना, हमें उनकी यात्रा में, अगली यात्रा में उनकी मदद करनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान शुरू करिए। ध्यान की बहुत सारी वीडियोस हमारे PMC हिंदी चैनल पर मौजूद हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे ध्यान करना है। हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखें बंद करते हैं और अपनी आती और जाती सांसों के साथ हम एक हो जाते हैं
आंखें बंद कीजिए और अपनी आती और जाती सांसें, जो सांस आपके पास है उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। नॉर्मल, ना तेज ना स्लो, आराम से जो सांसें ले रहे हैं आप उन पे ध्यान केंद्रित करिए। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ज्ञान होना शुरू होगा, आपको जो गीता का अध्ययन आप कर रहे हैं उसका अर्थ भी समझ में आएगा और आप इस पीड़ा से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो 40 दिन का मेरे कहने पर आप ध्यान शुरू कीजिए। आधे घंटे से शुरू करिए, आधा 1 घंटा जितना भी आप कर सकते हैं। बार बार ज्यादा समय ध्यान में बिताना है और एक आत्मा की यात्रा बुक पढ़िए, तो आप देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। और अपने बेटे की सुंदर यादों को याद करके खुश होइए। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, आप करिए। फिर अगले एपिसोड में जब आप 40 दिन के बाद हमसे पूछेंगे तो आगे के बारे में मैं बता दूंगी आपको। जी, तो मैम बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन ये तब तक ही है जब तक आपको वास्तव में ज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान होने लगेगा कि हर आत्मा की एक यात्रा है, एक जर्नी है, जितने समय तक उसको इस धरती पर रहना है वो उतने समय तक ही इस धरती पर रहेगी। जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तब आपका मोह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना होगा, आपको समझना होगा कि आखिर क्यों होती है मृत्यु, जन्म क्यों होता है। तो आप समझिए, सबसे पहले आप ध्यान में जुड़िए। जो विधि मैम ने आपको यहाँ बताई है उस विधि अनुसार आप ध्यान करिए। 40 दिन का आप संकल्प कीजिए कि आपको 40 डेज ध्यान करना ही करना है। जितनी आपकी उम्र है उतना आपको ध्यान पर डे करना है। जब आप 40 डेज मेडिटेशन कर लेंगी तब आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस को देखेंगी और 40 डेज के बाद आप अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैम ने बताया है कि 40 डेज के बाद वो आपको आगे भी बताएंगे कि आपको अब और आगे क्या करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही करना है। और जो स्वाध्याय के लिए मैम ने आपको बुक बताई है आत्मा की यात्रा, उसे भी आप जरूर पढ़ें। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप ध्यान के बारे में और जानना चाहते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ध्यान कैसे करना है, ध्यान के माध्यम से क्या हो सकता है, ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 3 से 4 YouTube चैनल्स हैं, PNC हिंदी, PNC हिंदी टीवी, PNC हिंदी हेल्थ, PNC हिंदी किड्स। ये चारों YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप वहां पे जाके बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से अपने जीवन में कई तरह का ज्ञान जो है आत्मसात कर सकते हैं कि ध्यान कैसे करना है। और वहां पे आपको स्वाध्याय की भी काफी सीरीज मिलेंगी कि बुक पढ़ना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। और अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सुन के जो भी उस बुक की इंफॉर्मेशन है, जो भी उस बुक का ज्ञान है, वो भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हमारे चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब करें। जी मैम, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, हमारा प्रश्न है, ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी भी लाइट फील होती है और माइग्रेन भी कम हो गया है। कहते हैं ध्यान से व्यक्ति रोग मुक्त भी होता है, तो क्या ओबेसिटी के लिए ध्यान फायदा देगा? मैम, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम, मेरे तुम्हारे एक में नींद आ जाती है, तुम कहते हो ध्यान लग नहीं रहा, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है और आपको नींद आ जाती है। नाले पाँव भी सो जाते हैं और हाथ भी सुन हो जाते हैं, हाथ पैर सुन हो जाते हैं। जी, नाम क्या है मैम आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हमारा हम लुधियाना से बात कर रहे हैं, जनक कुमारी हमारा नाम। जी मैम। जय कुमारी जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? जनक कुमारी 20 दिन से कर रहे हैं मैडम। 20 दिन से। और कितनी देर? हम घंटा कर लेते हैं। ओके। जब टीवी पर आता है ना उसके साथ 11 रात को। तो मैम, क्या होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ी शिथिल हो जाती है, लूज हो जाती है। और कॉस्मिक एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, यानी जो ऊर्जा आप ले रहे हैं ध्यान के द्वारा, तो वो क्या करती है, हमारे हाथ पैरों में जहां भी ऐंठन या कुछ भी होता है या कहीं पेन या हमें पीड़ा महसूस हो रही है, तो हमने वहां पर ब्लॉकेजेस होती है, यानी कहीं रुकावट है हमारे अंदर, जो भी नसें जा रही हैं, वेन्स जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है। तो जब वो अपना कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो अपना काम शुरू करती है, उन्हें खोलना शुरू करती है। धीरे धीरे आपका एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में होता है। तो वो जो ऐंठन होती है या आपको पेन होता है या आपके पैर कट जाते हैं हाथ पे,
तो वो स्वाभाविक है, हो जाता है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़े से हाथ पैर अपने हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ खोलिए, पैर खोलिए, लेकिन वापस खोलने के बाद वापस आपको क्रॉस करके बैठना है। अगर आप किसी वजह से नहीं बैठ पा रहे तो आप थोड़ा खोल कर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमें आंखें नहीं खोलनी होती। आंखों के द्वारा 80% एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है। अगर आप एकदम आंखें खोल देंगे तो एनर्जी सारी बाहर निकल जाती है। इसलिए हम पूरी बॉडी को लॉक करते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, पैरों को लॉक करते हैं और अपनी आईज को भी लॉक करते हैं। 100% एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर आती है। इसलिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या इरिटेशन या कुछ भी रेस्टलेसनेस फील हो रही है तो आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, थोड़ा हिला सकते हैं और फिर ध्यान में बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटे लगातार नहीं बैठ पा रही, मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप थोड़ा अंतराल कम कर दीजिए। जैसे आप 45 मिनट्स बैठ जाइए, फिर दोबारा बैठ जाइए, थोड़ा समय ले लेके बीच बीच में बैठ जाइए, तो वो धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी, क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये धीरे धीरे आपकी समस्या कम हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। जी, तो जनक कुमारी जी, ध्यान में जो भी होता है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो भी होता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। हर अनुभव को साक्षी भाव से आपको देखना है। आपको तकलीफ हो रही है, अभी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे ध्यान का, आपकी जो समस्या है वो आप देखेंगे खुद ब खुद कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे मैम ने यहाँ पे आपको समझाया है, अगर आप उस प्रकार से ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या जो है वो खुद ब खुद जो है चली जाएगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नंदिनी बात कर रही हूँ। नंदिनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जलंधर से बोल रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे घर में किसी वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी होती है और हमें पता होता है नेगेटिव एनर्जी है, हमने किसी घर में शिफ्ट किया था, हमें पता नहीं था इसमें क्या चल रहा है, उसमें 2-3 साल पहले किसी की डेथ हुई थी लेडी की, फिर उनकी शांति भी की गई थी, जिसकी डेथ हुई थी उसको मतलब खत्म करके उनका संस्कार वगैरह करके खुद वो फैमिली चली गई यहाँ से। तो ऑब्वियसली उनकी कोई स्पिरिट वगैरह वहीं पे रही होगी, तो जो कि हमें मतलब हम लोग 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा, तो वो बहुत ज्यादा कई बार हैवी हो जाता है सब कुछ, और वो किसी न किसी में इस तरीके से एंटर करके बहुत झगड़ा करवाती है कि हम में नहीं, हम कोई भी आए घर में वैसे होता है, अगर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे भी, लेकिन ये दिखता है और लड़ाई के बाद ये पता चलता है कि कोई रीजन ही नहीं था 10 मिनट बाद। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये समझना है कि वैसे मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी हुई हूँ, अभी मेरी 21 डेज की वो भी चल रही है जो वर्कशॉप इनकी चलती है ध्यान वाली, आनापानासती ध्यान। जी, तो मुझे ये जानना है कि मुझे ये रेमेडी चाहिए जी नंदिनी कि जी। कैसे मैं करूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज। नंदिनी जी, आप ध्यान कब से कर रहे हैं? मुझे पीएमसी हिंदी का पता ही अभी 26 मार्च 2024 इसी साल लगा, और उसी के साथ मुझे एक और वीडियो दिखी जिसमें ये बोला कि 31 मार्च से ये क्लासेस चलेंगी पीएमसी हिंदी की, और तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। तब से मैं उनके साथ, आज मेरा 19th डे है ध्यान का। ओके नंदिनी जी, आप पहले तो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, एनर्जी हमेशा प्योर होती है। ये हमारे विचार, हमारा थॉट, हमारी स्पीकिंग, वो एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, वो कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ऐसे ही एनर्जी जो होती है हमेशा शुद्ध रूप में होती है, उसका कोई रूप नहीं है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमेशा प्योर फॉर्म में होती है। ये आपकी सोच ने उसे नेगेटिव बना दिया या पॉजिटिव बना दिया। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, और एक सोल जो यहाँ से चली गई है, जिसने बॉडी विकेट कर दी और वो अगली यात्रा पे चली गई है, तो वो आपको क्या हार्म पहुंचाएगी? हार्म तो कुछ भी नहीं होता, यानी नुकसान कोई भी सोल नहीं देती, आपके विचार आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मैं अपने माइंड में ये थॉट क्रिएट कर लूं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ कुछ है, तो आपको वैसा ही फील होने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ले लेता है, यानी कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो 10% है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है।
कॉन्शियस माइंड ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, और उसने वैसे ही क्रिएशन शुरू कर दी। वो आपका जो आप सोच रहे हैं वो वैसा क्रिएट करने लग जाता है, चाहे आप पॉजिटिव सोचे चाहे नेगेटिव सोचे, वो वही लेता है और वैसा ही आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। आपके अपने विचारों को बदलना होगा। जो आपके विचार हैं, आपके थॉट है कि यह नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नहीं है। आप एक ध्यानी हैं और ध्यानी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कभी कुछ नहीं होता। आप बेधड़क आराम से उस घर में रहिए और आराम से अपनी ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाइए। आप देखिए धीरे धीरे आपके विचार जैसे जैसे शुद्ध होंगे, आप जैसे ये माइंड में थॉट क्रिएट कर लेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब कुछ मेरे लिए है और मैं बहुत अच्छे से ध्यान कर रही हूँ। और झगड़ा जो होता है वो बिना सिर पैर का होता है, हर घर में होता है, मेरे घर में भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है उस वजह से मेरे घर में हो रहा है। आप कभी भी देखिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा 90% बिना किसी कारण के होता है, कोई कारण ही नहीं होता। और बाद में जब हम उसे एनालाइज करते कहते यहाँ तो कोई रीजन ही नहीं था और हमारा झगड़ा हो गया। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आपने जो क्रिएट कर लिया, जो सोच रहे हैं, उसकी वजह से आपके सामने ऐसा फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए, ध्यान को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए और अपने पास एक क्रिएशन, आप एक सर्कल बना सकते हैं कि मैं एक, हमारा घर जो है पॉजिटिव एनर्जी के अंदर, यानी एक ऑरा के अंदर जिसकी बहुत हाई एनर्जी है, जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है और ये घर पूरी तरह से सुरक्षित है। आप मन में एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं, पिरामिड लगा सकते हैं। अगर आपने पिरामिड नहीं लगाए तो आप पिरामिड पावर को यहाँ यूज कर सकते हैं। सेंटर पिरामिड लगा सकते हैं, 2x2 का आता है और बहुत तरह के पिरामिड्स आते हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप वहां से परचेज करके पिरामिड लगाइए, पिरामिड लगा के ध्यान करिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए, अपने विचारों को शुद्ध करिए। यही रेमेडी है, करके देखिए। अभी 20 डेज आपको अप्रॉक्स हुए हैं, कम से कम 40 डेज और आगे करिए तो देखिए आपको चेंज अपने आप नजर आएगा। जी, तो नंदिनी जी, हम जो भी यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स भी हमें वही वापस देता है। तो अगर आप अच्छे विचारों के साथ रहेंगे तो आपके आसपास भी सब अच्छा ही होगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव करना है। जितने भी आपके विचार नेगेटिव हो रहे हैं उनको आपको पॉजिटिव करना है। ये शुरुआत में काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब भी हम ध्यान में आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो थिंकिंग है वो अपने आप पॉजिटिव होने लगती है। तो आप पहले पॉजिटिव होना शुरू करें, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को भी यही बोले कि उनको भी पॉजिटिव ही सोचना है। आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट होंगी, आपको सोचना ही नहीं है नेगेटिव। और जैसे कि मैम ने आपको बताया कि ध्यान में जितना आप आगे जाएंगे, जितना आपकी यात्रा जो है ध्यान की ओर बढ़ती जाएगी, उतना ही आपकी ये समस्या जो है वो दूर होती जाएगी। साथ ही आप पिरामिड भी यूज कर सकते हैं। पिरामिड हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता है, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और यदि आप पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें करिए। 40 डेज मेडिटेशन जब आपको कंप्लीट हो जाए मेडिटेशन की, तो आप हमें कॉल करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं, आप पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट pnchindy.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको आपके नजदीकी क्षेत्र में कहां पर पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे अवेलेबल है, जिस पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी आप ये पता कर सकते हैं कि वहां पे पिरामिड सेंटर कहां अवेलेबल है। और यदि आप घर बैठे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आप ujafy.com पे जा सकते हैं, जहां पे आपको कई प्रकार के पिरामिड मिलेंगे। आपकी बॉडी हीलिंग के लिए मिलेंगे, आपकी हैंगिंग वॉल के लिए आपको हैंगिंग पिरामिड मिल सकता है। कई सारे पिरामिड्स आपको वहां पे मिलेंगे। ujafy.com पे जाएं और देखिए आपको किस पिरामिड की इस वक्त जरूरत है। हम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। शकुंतला, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली नोएडा से। पूछिए अपना सवाल। मुझे कैंसर क्यों हुआ? आपको कैंसर है? थोड़ा सा ऐसा, लेकिन आखिर कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। आपको कैंसर था लेकिन अभी नहीं है और कुछ न कुछ तकलीफ रहती है? जी जी, तो आप ध्यान करते हैं? नहीं, बहुत कम। आप शुरू किया कुछ टाइम से, लेकिन कम। अभी शुरू नहीं किया है, अभी सिर्फ देख रहे हैं?
हाँ जी। तो तकलीफें कैसी रहती हैं आपको? शरीर की तकलीफें रहती है, मानसिक तकलीफें रहती है, कैसी तकलीफें? पहले तो मानसिक थी, लेकिन अब शरीर की रहती है। जैसे मूल का कैंसर है तो उनमें कुछ न कुछ रहता ही है, कुछ न कुछ होता रहता है, कहीं स्ट्रोक हो जाता है, कहीं चले जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं सर। जी जी मैम, सबसे पहले तो आपको ध्यान शुरू करना होगा। मेडिटेशन, जैसे आपने बताया कि 31 मार्च से आप मास्टर बनो प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने ध्यान अभी शुरू किया है या नहीं किया है? लेकिन आप सबसे पहले ध्यान शुरू करिए। जैसे जैसे ध्यान आप करेंगे और ज्यादा ध्यान करेंगे तो वो ऊर्जा जो आपको मिल रही है वो आपकी बॉडी की हीलिंग शुरू कर देगी। और आपके मन में जो विचार हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर ये हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, वो धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले 40 दिन का ध्यान शुरू करिए और 40 दिन बाद आप हमसे उसका अनुभव शेयर कीजिए, तो हम आपको आगे का गाइड कर पाएंगे। जी, तो मैम जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान ही शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप ध्यान में आएंगे नहीं तब तक आपको समाधान भी नहीं मिलेगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल ध्यान में है। आज ही आप ध्यान से जुड़े, आप मास्टर बनो के साथ जुड़े थे और आपको विधि पता होगी कि कैसे आपको ध्यान करना है। बहुत ही सरल विधि है। अपनी आंखों को बंद करना है, उंगलियों को मिलाना है और पैरों को क्रॉस करना है और आंखें बंद करके केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। इतना आपको करना है जितनी आपकी उम्र है, पर डे आपको उतना ही ध्यान करना है। अगर एक बार में आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप दिन में डिवाइड कर लीजिए कि आपकी 40 एज है तो 20 मिनट्स आपने सुबह कर लिया, 20 मिनट्स आपने इवनिंग में कर लिया। तो इस प्रकार आप ध्यान करें और 40 डेज में ही आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गए हैं। 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम मैं सवाल दोहरा देती हूँ, दर्शक जुड़े थे तो सवाल हम ले नहीं पाए। ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी भी लाइट फील होती है और माइग्रेन भी कम हो गया है। कहते हैं ध्यान से व्यक्ति रोग मुक्त भी होता है, तो क्या ओबेसिटी के लिए भी ध्यान से फायदा होगा? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है। ध्यान से ओबेसिटी कम होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो मेरा भी वेट बहुत ज्यादा था और मैं अपने आप को फैटी समझती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान करा और गहन ध्यान करा, यानी कि 2 आवर्स 3 आवर्स, एक बार में नहीं हुआ तो पूरे दिन में कई बार बैठ बैठ के ध्यान करा, जैसे जैसे मेरे विचार कम हुए तो वो ओबेसिटी भी आपकी कम होती चली जाती है। यानी कि जो आपकी बॉडी बढ़ रही है वो खाने के साथ साथ आपकी थिंकिंग के साथ भी बढ़ रही है। यानी आप जो खा रहे हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है मैं खाती तो बहुत कम हूँ या खाता बहुत कम हूँ, लेकिन मेरा शरीर बढ़ रहा है। लेकिन आपका शरीर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके अंदर विचारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगातार आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। तो उन विचारों को जब आप मेडिटेशन ज्यादा करेंगे तो वो विचार धीरे धीरे जो आपके 60 to 70,000 आपके अंदर आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आप एक थॉट क्रिएट कर लेंगे कि मैं पतली हूँ, ऐसे अफर्मेशन अगर देंगे। इसके लिए यू कैन हील योर लाइफ बुक है लुइस हेले की, जिन्होंने बहुत सुंदर अफर्मेशन दिए हैं हर डिजीज के लिए, हर चीज के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी किया इस बुक में कि ओबेसिटी हमें क्यों होती है। विचारों की अधिकता के कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। तो वो आप बुक जरूर पढ़िए और अफर्मेशन लीजिए कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन लेंगे तो धीरे धीरे आपका फैट कम होगा, आपका वजन कम होगा और आपके विचार भी कम होंगे, और विचार कम होंगे तो आपका मोटापा भी कम होगा। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। कमलेश। कहाँ से बात कर रहे हैं कमलेश जी? पंजाब से, बरनाला। पूछिए अपना सवाल। मैं ध्यान सुनते थे, मैं जब ध्यान पे बैठती हूँ तो मेरे को बहुत विचार मन में आते रहते हैं, जो घर पे चलता है, जहाँ पे बैठे बैठे वैसे ही कोई और ध्यान आ जाता, ध्यान नहीं लगता। जी मैम, ये बहुत स्वाभाविक है। जब हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए हम कई बार कहते हैं ना, हमारे 2 मन होते हैं। एक मन कहते हैं ये अच्छा काम करो, एक मन कहते हैं नहीं नहीं इधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करते हो, ध्यान से जब आपके विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है तो आपके विचारों की संख्या एक बार बढ़ जाती है। यानी कि ये ऐसा हुआ
जैसे आप दिवाली पर अगर सफाई करते हैं, दिवाली की सफाई आप बहुत ज्यादा विशेष तौर पे करते हैं। जनरल तौर पे हम ऐसे ही बाहर से झाड़ू लगा लिया, थोड़ा बहुत ऐसा कर लिया, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब दिवाली की सफाई आती है तो हमें लगता है एक एक कोना हमें साफ करना है। और जब आप एक एक कोना साफ करते हो तो हर अलमारी में से आप सामान बाहर निकालते हो और आप देखते हो एक बार घर मैसी हो जाता है, सब तितर बितर हो जाता है। फिर आप उसमें से छटाई करते हो कि कौन सा मुझे अंदर रखना है, कौन सा मुझे किसी को देना है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा यूज का है, और फिर आप उसे मैनेज करते हो। तो एक बार आपका सब कुछ तितर बितर हो जाता है। ऐसे ही जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमारे विचार बहुत इधर उधर भागते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। मैं तो अभी तक बहुत खुश था कि मेरे इस मन के अंदर विचार ही विचार चल रहे थे, लेकिन अब ये मुझे शांत करने के लिए कौन सी क्रिया शुरू हो गई मेरे इस शरीर के अंदर, तो वो तितर बितर होने लगते हैं। तो हमारे विचार इधर उधर भागने लगते हैं और वो विचार क्या होते हैं, कभी घर के होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो उसके लिए हमें बार बार जागरूक होके अपनी सांसों पे आना पड़ता है। आप ध्यान में बैठे, आपके विचार आने शुरू हुए, आप विचारों में अगर खो रहे हैं, आपको लग रहा है मैं विचार में जा रही हूँ, मैं सब्जी बना रही हूँ, उसका सब कुछ कर दिया और विचार के अंदर जाते ही जा रहे हैं, तो आपको जागरूक होना होगा और जागरूक होके बार बार अपनी श्वास पे आना होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी। जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो विचार शांत हो जाएंगे और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जी दर्शकों, मैं यहाँ पे मैम आपको यही बताना चाहूंगी कि हमारा जो मन है उसका काम ही यही है विचारों को पैदा करना। जब हम ध्यान में आते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। तो जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप ध्यान जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो आपके विचार है वो कम होने लगेंगे। तो आप ध्यान को यूं ही निरंतर करते रहें, आप देखेंगे कि आपके विचार है धीरे धीरे कम होने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से बात कर रहे कल्पना जी? मैम मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैम जैसे कि मैं इसमें भी जुड़ी हूँ ये ग्रुप में और ध्यान करती हूँ और श्रेयांश जागा जी का भी आनापान सती वगैरह जो है वो करती हूँ। जैसे कि मुझे अभी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है, तो मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए? मैम ध्यान तो एक ही है, आनापानसती ध्यान जो आप कर रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान हमें देना है, हमें कोई और विशेष ध्यान करना ही नहीं है। श्वास के साथ ही आपका पूरा सिस्टम चलता है। श्वास है तो हम है, श्वास नहीं है तो हम नहीं है। तो जो श्वास हमें कुदरत ने दी, भगवान ने दी, अगर हम उसके ऊपर विशेष ध्यान देके उसे ऑब्जर्व करके कि वो कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, उसका धन्यवाद करते हुए ध्यान करते हैं, तो इससे बड़ा ध्यान कोई ध्यान नहीं है। तो आपको ध्यान तो आनापानसती ध्यान ही करना है, कोई विशेष ध्यान नहीं करना। लेकिन डायबिटीज आपको क्यों हो रही है या कोई और डिजीज आपको क्यों हो रही है, उसके कारण आपको जानने होंगे। डायबिटीज क्या होती है, कई बार हमारे रिश्तों में बहुत, आपने देखा ना, मिठास से रिलेटेड होती है ये। तो ये रिश्तों में जब हमें कमी नजर आती है, कोई रिश्ते के प्रति हमारे अंदर बहुत कड़वाहट रहती है शुरू से लेकर आखिरी तक, हम अपने मन की बात नहीं कर पाते और एक कड़वाहट को लेकर आगे चलते हैं, तो हमारे अंदर डायबिटीज जैसी समस्या आ जाती है। या हम कहें हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमें ग्राफिंग करने, मतलब होता है ना, एक बात को 4 बार एक ही चार पर्सन को बोलना। एक बात आपके जीवन में हुई, कोई घटना आपने देखी, आपने अपने हस्बैंड को भी बताया, वाइफ को भी बताया या बच्चों को भी बताया, फ्रेंड सर्कल में भी बताया, एक ही बात को आपने 10 जगह रिपीट कर दिया। जैसे ग्रास करते हैं, ग्रासिंग होती है एक तरह, घास गाय क्या करती है, गाय भैंस का काम क्या होता है, घास ली और उन्होंने खाया, एक साथ वो खाती हैं और फिर आराम से पचाती हैं, उसे बैठ जाती हैं, उसमें सलाइवा मिलाती हैं और उसकी जुगाली करती हैं। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, अपने विचारों के साथ कोई बात हुई, आपने एक बात सुनी और उसको 4 लोगों के साथ 4 चीजें मिलाकर आपने लोगों को बताया, तो वो रिपीटेशन हुई, बार बार रिपीटेशन हुई। और जब रिपीटेशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर कड़वाहट भी आ रही है, वो आपकी बातें यूनिवर्स में भी जा रही है, तो इस तरह से वो डिजीज को क्रिएट करने लग जाती है। तो आपको देखना होगा कि मैं कैसा बोलती हूँ या सोचती हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या है, मेरा सोचने का तरीका क्या है, मेरा रिलेशनशिप कैसा है, किसी के प्रति कोई कड़वाहट तो नहीं है। इस तरह से आप
अपने आप को जागरूक कीजिए हर प्रति, अपने सोच के प्रति, अपनी थिंकिंग के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपनी सोच के प्रति और साथ में अपनी वाणी के प्रति। जब आपका ये दोनों होगा तो आपका एक्शन भी साथ करेगा। तो आपको इन तीनों के प्रति आपको जागरूक होना होगा। और इसके साथ आप हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो होते हैं आपके आसपास जो भी रहते हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि वो आपको धीरे धीरे गाइड करते रहें और आप आगे जीवन में बढ़े। बट ध्यान और जागरूक दोनों तरीके से आपको अवेयर होना होगा। जी, तो कल्पना जी, ध्यान करते हुए आपको जागरूक रहना है कि आपको ये बीमारियां क्यों हो रही है। जैसा कि मैम ने आपको जो बताया है उन चीजों को ध्यान में रखें। और साथ ही यदि आप स्वास्थ्य संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार को यानी कल 5 से 6 बजे भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछो लाइव में और अपने सवाल का जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर एस रंजन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। पुणे से बात। क्या नाम बताया मैम अपना? अमीना। जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना था, ध्यान मुझे सुबह करना है, जब ब्रह्मवेल का टाइम रहता है ना। जी हाँ, तो मैंने करना स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे एक्चुअल टाइम कौन सा रहता है जिसमें हम ध्यान कर सकते हैं? तो मुझे टाइम के बारे में थोड़ा पूछना था। मैम देखिए, सुबह का समय तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप बिल्कुल पीसफुल होते हैं और घर में भी बिल्कुल शांति होती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो समय सबसे बढ़िया होता है। कहते भी हैं कि सुबह 4 बजे प्रभात वेला के टाइम एकदम देवतागण का समय होता है, तो उस समय आप ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नाइट में भी आप कर सकते हैं सोते समय अपने, क्योंकि जो सोच आप लेकर सो रहे हैं, अगर आप रात को ध्यान करके सोते हैं तो आपके विचार कम हो जाते हैं और शांत मन से आप सोते हैं। तो वो जो आपको रात भर क्रिया चलती है आपके शरीर के अंदर, वो आराम से सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाती है। तो मॉर्निंग और इवनिंग तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। ये ATM है, एनी टाइम मेडिटेशन। जैसे ATM में आप अपना पैसा किसी भी समय निकाल सकते हैं 24 आवर्स में, तो ऐसे ही आप ध्यान भी कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई समय निश्चित नहीं है, 24 आवर्स में आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले। और सुबह और शाम, रात का समय बहुत बढ़िया होता है क्योंकि उस समय आप शांत होते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो आप 24 आवर्स में कभी भी का ध्यान कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि 24 आवर्स में आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, जब आपको दिन में समय लगे तब आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, अगला सवाल ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, जब मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मास्टर जब कहते हैं तो आईज ओपन करती हूँ, कभी कभी अगला सेशन भी शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मैं सो जाती हूँ? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर जब आप ध्यान करते हैं और आप खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको बाहर की आवाजें सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही, आप बिल्कुल सोती हुई अवस्था में हैं, तो इसका मतलब आप सोते में आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक अवस्था ऐसी होती है जब आप गहन ध्यान में होते हैं कि आपको सुनाई तो सब कुछ देता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता, शब्दों की आवाज आती है लेकिन आप इतने गहन ध्यान में होते हैं आपकी बॉडी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक अवस्था होती है आप बिल्कुल जागरूक होते हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने ध्यान के साथ बढ़ रहे हैं, आपकी सांसों के साथ आप एक हो रहे हैं, आप वो भी अवस्था होती है। तो ये ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। आपको इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती, आप इस ध्यान की यात्रा में बस आगे बढ़िए, गहन ध्यान के साथ जैसे आप चल रहे हैं आगे चलिए, तो कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगी इसके लिए। जी मैम, इनका सवाल है, सोते हुए पोजीशन में ध्यान करे तो चलेगा क्या, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती फॉर मेडिटेशन। ओके, देखिए मैम, क्या होता है, सोते हुए यानी आप सोते हुए ध्यान करिए, बट सोती अवस्था में ध्यान नहीं करना, आपको बैठ के ही ध्यान करना चाहिए, जितनी भी देर आप कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा। ये एक साधना है जिसे हम सब करते हैं, और साधना को जैसे आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो ऐसा नहीं होता ना आप लेट के पूजा कर रहे हैं कि आप लेट गए भगवान जी के मंदिर के आगे और पूजा हो रही है, उसके लिए भी आप बैठते ही हैं। तो ये भी एक गहन साधना है जिसमें आप इतने जागरूक होते हैं कि आप अपने आप को जान पाते हैं। तो
सोते हुए आप कर सकते हैं, बट सोती हुई अवस्था में नहीं करना, आपको लेट के नहीं करना चाहिए। पहले आप बैठ के करिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना कर सकते हैं। उसके बाद आप उस निद्रा में, जब आपको लगे कि अब मैं बैठ नहीं पा रही और मुझे इसी अवस्था में सोना है, तो उस अवस्था में आप सो सकते हैं। और जब भी उठे तो उस ध्यान को ओवर कीजिए, यानी कि अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख के उस ऊर्जा का पूरा सदुपयोग करिए, क्योंकि जो आपको रात भर मिली वो निद्रा जो थी आपकी योग निद्रा थी, क्योंकि आप निद्रा के समय भी ध्यान की अवस्था में थे। तो उस योग निद्रा से जब आप जागेंगे तो आपको अपने हाथों पे रखकर और अपनी आंखें खोलनी होंगी। तो ये प्रक्रिया आपको करनी होगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप सोती अवस्था में ध्यान करें। जी, इस अवस्था में तो केवल वो ध्यान करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ वही ध्यान करें जिनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, जो भाई रोगी हैं, जिनको लगता है कि भाई वो किसी भी वजह से बैठ नहीं पाते, उन्होंने अब ध्यान करना है, तो उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सोते हुए भी कर सकते हैं। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नीलम है, राजपुरा से बोल रही हूँ। नीलम जी, पहले टीवी की आवाज अपनी धीरे कर लीजिए। ओके जी, कर दिया। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अब मैं बिल्कुल नई जुड़ी हूँ, तो जैसे भी अब मैं बैठती हूँ मेरे मन में हलचल बहुत होती है, तो फिर जैसे हलचल होती है तो फिर भी बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ तो बैठ पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बैठ पाती, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट बैठती हूँ। और ये मेरे को पूछना था कि यहाँ राजपुरा के आसपास कोई है सेंटर? जी, कब से जुड़े हैं नीलम जी आप ध्यान में? मेरे को तो जुड़े हुए तो अभी हुआ 15-20 दिन हुए, तो अभी आज ही बुक मंगाई है। जी, बुक भी आज ही आई है मेरे पास। कौन सी मैंने वो बुक मंगवाई है आपने? अभी आज ही आई है बुक, ये पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन। हाँ पिरामिड ध्यान जगत, ये जुलाई की आई है, मतलब लिखा पड़ा जुलाई पर लिखा पड़ा। जी जी मैम। मैम देखिए, अभी आपकी जो स्थिति है बिल्कुल स्टार्टिंग की एज है, तो इसमें विचार आते हैं, मन में हलचल होती है और वो होगी, लेकिन आप जैसे जैसे ध्यान करेंगे, गहन ध्यान में जाएंगे और अपना समय बढ़ाएंगे, अभी आप जैसे 15-20 मिनट बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी अवधि बढ़ाएंगे, आधा घंटा करेंगे और पूरे दिन में कई बार ध्यान करेंगे, तो ये आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कि मैं 1 घंटा बैठी या आधा घंटा बैठी। और जो आपने पिरामिड ध्यान जगत बुक मंगाई है, मैगजीन मंगाई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके एक एक नोट्स, उसके एक एक क्वेश्चन, जो एक एक पैराग्राफ है उसको समझिए और समझ के उसके नोट्स बनाइए या उसको अंडरलाइन कीजिए और बार बार पढ़िए, तो उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। सबके जीवन में ऐसी अवस्था आती है, तो वो धीरे धीरे जब हम ध्यान ज्यादा करते हैं, स्वाध्याय ज्यादा करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो वो हम धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं और हमारा ज्ञान अर्जित होने लगता है और हमें समझ आने लग जाती है। जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि शुरुआत में तो हलचल होगी ही होगी, क्योंकि अभी अभी आपने ध्यान शुरू किया है, तो बहुत से विचार हमारे मन में पहले से ही है, तो अभी एकदम से तो वो नहीं जाएंगे। तो ध्यान को निरंतर अभी आप करें, कुछ समय जब आप ध्यान को बेहतर करने लगेंगे, जैसे आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा, तो विचार अपने आप कम होते जाएंगे। और आपने जो पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन मंगवाई है, उस मैगजीन को भी आप पढ़ें। स्वाध्याय बहुत जरूरी है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही सज्जन सांगत्य भी बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने पूछा कि पिरामिड सेंटर अवेलेबल है कि नहीं, तो वो आप हमारी वेबसाइट pnchindy.com पे जाके पता कर सकते हैं कि कहां पर वो पिरामिड अवेलेबल है आपके नजदीकी क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। अरुण कुमार गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हैं अरुण जी? बिहार से बात कर रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि ध्यान से हार्ट ब्लॉकेज या गॉल ब्लैडर का स्टोन को कम किया सकता है, खत्म किया सकता है? आप करते हैं ध्यान अभी? अभी ध्यान तो नहीं करते जी। तो सबसे पहले अरुण जी, आपको ध्यान करना शुरू करना पड़ेगा।
ज्यादा से ज्यादा ध्यान, अगर आप अपनी किसी भी बॉडी की शारीरिक समस्याओं को कम करना चाहते हैं या उसे ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। स्वाध्याय यानी किसी बुक का अध्ययन जो आपको रिकमेंड किया जाएगा धीरे धीरे जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन उससे पहली सीढ़ी आपकी ध्यान ही है। और ध्यान की विधि आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी आंखों को बंद इसलिए करते हैं कि 80% एनर्जी हमें आंखों के द्वारा मिलती है, 10% हाथों के द्वारा और 10% लेग्स के द्वारा। पूरी बॉडी को लॉक करते हैं जिससे कॉस्मिक एनर्जी जो आपको मिले वो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जो कहीं रुकावट है, कहीं भी आपकी जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे उसे सही करने लगती है, उसको स्वस्थ करने लग जाती है। और साथ में आपको अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान देना है, कैसे सांस ले रही हैं, कैसे छोड़ रही हैं, उसकी गति को नहीं बढ़ाना न कम करना, नॉर्मल गति जो आप साधारण गति से सांसें अभी ले रहे हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। विचार बहुत आएंगे तो उन विचारों से बार बार हटकर आपको श्वास पर आना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। आप स्टार्ट करिए, आप 40 दिन का कम से कम चलिए, एक मंडाला मेडिटेशन शुरू करिए कि मैं 1 घंटा रोज ध्यान करूंगा। 1 घंटे से ज्यादा आप जितना मर्जी करें, लेकिन कम से कम 1 घंटा, चाहे 2 बार में करें चाहे 3 बार में। 40 दिन के बाद आपको थोड़ा अपने आप समझ में आएगा कि मेरी बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं अवेयरनेस में हूं, तो आपको आगे की जो गाइडेंस है वो उसके बाद दे पाएंगे हम। जी, तो अरुण जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान शुरू करना है, क्योंकि हमारी जो आदि बीमारियां हैं वो हमारे मन की वजह से होती है। हमने सोच लेते हैं कि ये ठीक नहीं होगी तो वो ठीक नहीं हो पाती है। तो अपने मन को, अपने विचारों को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। आदि बीमारियां आप अपने मन को पॉजिटिव करके ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। जो विधि मैम ने यहाँ पे आपको बताई है उस विधि अनुसार डेली 1 घंटा आप ध्यान करें। संकल्प लेके ध्यान करेंगे कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप इसे कंटिन्यू निरंतर करें। और आप अगर स्वास्थ्य संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कल शुक्रवार को 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो आप उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं और अपने सवाल का जवाब डॉक्टर एस रंजन सर से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं उषा बोल रही हूँ बेंगलोर से। उषा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं 3-4 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा लगने भी लगा था जी, लगने भी लगा था जैसे सिर में वाइब्रेशन होती थी, चेहरे पे और पीठ पे, गर्दन पे ज्यादा होती थी वाइब्रेशन मुझे जी। और ये झटके आते थे, खुजली होती थी, ये सब इरिटेशन होती। लेकिन बीच में मेरा गैप हो गया, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, वहाँ मेरा गैप हो गया। अब मैं लगाती हूँ तो मेरा लगता ही नहीं है। वो मैं काफी देर तक बैठी रहती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मेडिटेशन जो है वो आती ही नहीं है जैसे पहले होता था, वो आता ही नहीं है, बिल्कुल फीलिंग आती नहीं है ये कि मेडिटेशन हो रहा है मेरा। तो इसके ये क्या रीजन है? गैप हो गया इस वजह से है या इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा? जी उषा जी। उषा जी, ये ध्यान की अवस्थाएं होती हैं। कई बार ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कई बार ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। तो और गैप तो हमें नहीं करना चाहिए, ये तो एक रीजन रहता ही है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ रहे थे और आपने अपने आप को वहां रोक दिया तो थोड़ा समय लगेगा आप ध्यान लगने में। और ध्यान कई बार कई दिनों तक बिल्कुल नहीं लगता। आप इस बात के लिए बिल्कुल उदास या फिक्र ना करें कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। आप अपने आप को ध्यान में बिठाइए, बिना सोचे समझे, बिना निष्कर्ष निकाले कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। कोई विश्लेषण नहीं करना, आपको कोई सोचना नहीं है कि आपको ध्यान कैसे करना है। जो तरीके से आप ध्यान करें उसी तरीके से आप ध्यान करिए, बिना सोचे समझे, बिना उसका आंसर जाने, आराम से करिए। धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और अब की बार जब आप करें तो गैप नहीं करें। आप कहीं भी जाएं तो ध्यान तो कहीं भी कर सकते हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, या कहीं घूमने बाहर गए हैं तो होटल में हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। रात आपकी अपनी होती है हर जगह, तो उस रात का यूटिलाइज करिए। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए। एक साधना है, एक विश्वास है। जब आप ध्यान करते हैं तो साधना को बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक
भगवान शिव की आराधना जो अगर हमने देखा, भगवान शिव ने भी ध्यान ही किया है। तो जब हम साधना करते हैं तो उस साधना को बिल्कुल निश्चल भाव से आपको करना चाहिए। तो आगे आप जब ध्यान करें तो बिल्कुल गहराई से, मन से और शांति से करें। जी, तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैम ने बताया उषा जी कि ध्यान जो है आपको करते रहना है निरंतर, बिना सोच समझ, बिना विचार, कुछ भी मत सोचिए कि आपका ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है, इस विचार से आपको ध्यान में नहीं बैठना है। आप ध्यान में बैठे विचारों को जो है, जो आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें, उन्हें रोके नहीं, साक्षी भाव से देखे उन्हें। और गैप को अगर आपने अभी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो है इसमें गैप होने ना दे। जैसा कि मैम ने बताया कि आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं, तो यदि आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो वहां भी कुछ समय निकाल के ध्यान जरूर करें। तो अभी आप निरंतर यूं ही ध्यान करें, आपकी समस्या जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आगे दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा, चंडीगढ़ से बोलूं। जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे को ध्यान में पता करना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ तो बैठ के नाम जाप कर सकता हूँ अपना? ध्यान में नाम जप कर सकते हैं या नहीं? हेलो। हाँ जी मैडम। जी वर्मा जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम नाम जप या किसी भी प्रकार का जाप नहीं करते, क्योंकि ये आनापानासति ध्यान में जो आपको 100% एनर्जी मिल रही है वो आपके जाप के द्वारा बाहर जाएगी, क्योंकि आपका मन उस जाप पे लगेगा, आपका श्वास के प्रति नहीं रहेगा। तो आपको पूरा ध्यान अपने श्वास पे लगाना है। जब आप ध्यान करें तो जाप नहीं करना, जब आप जाप करते हैं तब आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तब आपको जाप नहीं करना, अपनी श्वास पर बिल्कुल शांत मन से ध्यान केंद्रित करना है, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है और आंखें बंद करनी है। लेकिन जब अगर आप जाप करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उस जाप का एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है आपके मन के द्वारा होता है। यानी मन की श्वास के साथ आप एक श्वास ले रहे हैं और एक जाप कर रहे हैं, एक श्वास ले रहे हैं और एक जाप कर रहे हैं, तब आपको उस जाप का अर्थ भी समझ में आएगा कि मन से श्वास के साथ आप एक जाप कर पाएंगे। तो पहले ध्यान के साथ आप गहराई से आगे बढ़े, फिर आपको जो जाप करना है उसको अलग से करिए, तो आपको दोनों में और उसको करने में भी आनंद आएगा कि मेरा अब जो जाप लग रहा है वो अलग तरीके से लग रहा है, मैं अपनी श्वास के साथ ही कनेक्ट हो रहा हूँ। तो आपका इसका डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या ध्यानी को व्रत करना चाहिए या नहीं? देखिए, ध्यानी को व्रत करना चाहिए या नहीं ये आपका अपने ऊपर है। कोई ध्यान में आने के बाद ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप व्रत करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आपका मन है तो व्रत करिए, आपका मन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ध्यान से बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप नहीं करिए। लेकिन व्रत क्या होता है, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए व्रत किया जाता है। व्रत भगवान के लिए नहीं किया जाता। पुराने समय में एक व्रत जो वीकली हम करते थे वो इसलिए होता था, उसका अगर साइंटिफिक तरीका देखें कि भाई आप एक वीक में एक बार भूखे रहें, जिससे आपकी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन शक्ति अंदर काम कर रही है वो धीरे से शांत रहे और आपके उस पाचन शक्ति को शांति मिले, उस क्रिया को शांति मिले और उसका प्रोसेस करने में दोबारा से जो उसको शक्ति चाहिए वो दोबारा से मिले, इसलिए व्रत किया जाता था। लेकिन हमारी जो पुराने लोग हैं या हम कहें हमारी पुरानी पीढ़ियों ने उसे भगवान की आस्था का नाम देकर व्रत का नाम दिया। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई तो व्रत फास्टिंग तो हम पूरी रात भी कर सकते हैं, 14 घंटे की फास्टिंग होती है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं तो क्या होता है कि आप रात को 7 बजे खाना खाएं और ब्रेकफास्ट कम से कम सुबह 9 बजे के बाद करें। तो 14 से 16 घंटे की रात की जो फास्टिंग होती है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है, आप वो कर सकते हैं, तो वो करिए। व्रत आपके मन के ऊपर है, आपको करना है तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ध्यान में इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं सीमा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सीमा जी? मथुरा। पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे जानना है कि ध्यान पे किस तरीके से बैठते हैं? ध्यान को किस तरीके से करते हैं? हाँ।
तो अभी आपने ध्यान शुरू नहीं किया, तो सीमा जी आपको पीएमसी हिंदी चैनल के बारे में कैसे पता लगा? अब फिलहाल मैंने टीवी में देख रही उस समय। जी जी। अच्छा सीमा जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एक भक्ति नगरी में रहकर आपको ध्यान के प्रति जागरूकता लगी और आपने हमें कॉल किया। बहुत बहुत मुबारक हो। ध्यान करने के लिए आप अभी मैं जैसे बता रही हूँ आप करके देखिए। हाथों को क्रॉस करिए, पैरों को क्रॉस करिए, आराम से किसी भी जगह आप बैठ सकते हैं, चाहे सोफे पे, चाहे चेयर पे जैसे मैं अभी बैठी हूँ, चाहे जमीन पे, चाहे बिस्तर पे। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आपको बिठाना है। ये नहीं कि आपको अगर हम कहें सहारा नहीं लेना, सहारा भी आप ले सकते हैं, बैक सपोर्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम से बैठिए और आंखें बंद करने के बाद आपको जो सांसें भगवान ने दी उन सांसों को आपको देखना है, आप कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। ना तेज करना और ना स्लो करना कि सांसों की आप गति तेज कर दे, ऐसे ऐसे तेज बढ़ा दे, नहीं, ना स्लो। आराम से नॉर्मल तरीके से जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल उन सांसों के प्रति आप एक हो जाएं और अपनी सांसों को आती और जाती को महसूस करें। जैसे जैसे आप ये करेंगे, बार बार देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और जब आप ध्यान ओवर करेंगे, आपको लग रहा है कि अब मुझे बस अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा, या बस आधा घंटा हो गया, या मैं बाद में करूंगी, तो अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख के और धीरे से अपनी आंखें हाथों के अंदर ही हमें खोलनी है ऐसे। और अपने लिए क्लैप जरूर करना है कि आप ध्यान में बैठ पाए। ये विधि है ध्यान को करने के लिए। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, एटीएम की तरह, एनी टाइम मेडिटेशन। 24 घंटे आपके पास होते हैं, जब आपको समय मिले जब आप कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय। थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं समय, अभी आधा घंटा करें फिर और समय बढ़ा लें। कोई आप साथ में म्यूजिक भी चला सकते हैं, कुछ भी फ्लूट मेडिटेशन। अगर आप पीएमसी हिंदी चैनल को देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, आप वो चलाकर ध्यान करिए। 40 दिन का चलिया जरूर आप मंडाला मेडिटेशन संकल्प ध्यान करिए कि मैं अभी 1 घंटे का ध्यान शुरू करती हूँ और 40 दिन तक बिना रुके, बीच में तोड़ना नहीं है उसको। जैसे आप मंदिर का चलिया पकड़ते हैं उसी तरीके से आपको उसका चलिया पकड़ना है और बिना तोड़े आपको 40 दिन पूरे करने हैं। फिर आप 40 दिन के अंदर आप अपने अंदर देखेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर आप दोबारा हमें कॉल करिए और हमें बताइए अपना अनुभव कि आपको ध्यान करके कैसा लगा। फिर हम आपको आगे के लिए और गाइड कर देंगे। जी, तो जैसे कि ध्यान की विधि यहाँ पे आपको बताई है मैम ने, तो उसको फॉलो करें आप। बहुत ही सरल विधि मैम ने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। और ध्यान कैसे आपको जो है आगे परिवर्तन ला सकता है आपके जीवन में, वो भी मैम ने आपको यहाँ पे बताया। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे जाके भी ध्यान के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख कर भी समझ सकते हैं कि कैसे आपको ध्यान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बबीता है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं बबीता जी? मैं बोल रही हूँ ये पटना गुड़गांव के पास दारूहेड़ा से बात कर रही हूँ। अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी जो 21 डे का मेडिटेशन चल रहा है उसमें मैंने भाग लिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा मेडिटेशन का। बट मैं पूछना चाहती हूँ मैडम, मेरे को कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज योगा वगैरह करती थी, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे योगा का ना। हेलो। जी जी मैम। इसको मैं कंटिन्यू मतलब 20 डे ही मैं पूरा ऑल लाइफ अपना मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो जैसे मेडिटेशन के लिए तो हम सुबह मॉर्निंग में ही करते हैं, तो 1 घंटा या 40 मिनट का टाइम देते हैं। फिर योगा में भी 1-1.5 घंटा लगता है, तो मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता। घर में बच्चे हैं, मतलब उनका भी काम रहता है, हस्बैंड का, तो मतलब फिर क्या हम मेडिटेशन से ही संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं अपने स्वास्थ्य का? योगा करना जरूरी है या इसको अवॉइड कर सकते हैं हम योगा को? जी बबीता जी, आप ध्यान के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकती हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य यानी पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपके शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे योगा भी करना है तो आप उसकी अवधि कम कर सकते हैं। जैसे आप 1-1.5 घंटा कर रहे हैं तो आप उसे 15-20 मिनट, जो थोड़ा बहुत जरूरी है, जरूरी बॉडी के लिए, उतना आप योगा करिए। लेकिन अभी आप ध्यान के साथ जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय आप ध्यान को दीजिए। योगा को अभी आप थोड़े दिन साइड में कर सकते हैं, या 20 मिनट या आधा घंटा उसे दे सकते हैं। तो आपके जीवन में अपने आप आपको पता चलेगा कि मेरे जो छोटी मोटी समस्याएं आपको चल रही हैं वो कैसे धीरे धीरे ठीक हो रही हैं जब आप गहन ध्यान करते हो। अभी आप 1 घंटा या 40 मिनट का कर रहे हैं तो इसका समय बढ़ाइए।
जब समय बढ़ेगा, आपके नाड़ी मंडल की शुद्धि होगी, विचारों की कमी होगी, तो आपकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएगी। जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपको समय बढ़ाना है, और जब आप समय बढ़ाएंगे तो आपकी जब नाड़ी मंडल की जो शुद्धि है, जब नाड़ी मंडल की शुद्धि होगी तो आपका हेल्थ भी अपने आप ठीक होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पीएमसी हिंदी पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसके माध्यम से आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। इसी श्रृंखला में पीएमसी हिंदी पर एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है योग है जीवन। योग है जीवन वो कार्यक्रम है जिसमें हमारे अलग अलग जो योगाचार्य है वो आपको सिखाते हैं कि योग कैसे करना है, योग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, योग से कैसे आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इससे कार्यक्रम को भी उतना ही प्यार दें जितना आप अन्य कार्यक्रमों को देते हैं, और इस कार्यक्रम से भी उतना ही लाभ उठाने का प्रयास करें जितना आप अन्य कार्यक्रमों से उठाते हैं। जी मैम, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सज्जन सांगत्य के महत्व के बारे में भी जरूर बताएं। सज्जन सांगत्य क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में कई बार हमें बहुत अनुभव होते हैं या हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है, तो हमें एक ईगो आ जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर गर्व जैसे कह सकते हैं, या हम इसे घमंड का रूप भी कह सकते हैं। ईगो आ जाती है, नहीं मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ और मुझे इतने अनुभव हो रहे हैं और किसी को नहीं हो रहे। लेकिन जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाले के अनुभव हमसे ज्यादा है। अभी हमारी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमें अभी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, तो हम अपने आप को वापस जीरो स्टेट पर ले आते हैं और हमारा वो जो ईगो होता है वो जीरो हो जाता है। सज्जन सांगत्य से आपको दूसरों के अनुभव सुनने से लाभ होता है कि मेरे जीवन में भी अगर ये स्थिति आई थी तो मैं उस समय कैसा सोचती थी, और इस सामने वाले के अनुभव से मुझे क्या सीखने को मिला, या मेरे जीवन में अगर ये स्थिति चल रही है तो मुझे सामने वाले के अनुभव से ये ज्ञान मिल गया, मुझे उस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि हम जब एक दूसरे को सुनते हैं और एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी नॉलेज गेन होती है, और जब नॉलेज गेन होती है, आपको समझ आती है, आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका ईगो भी जीरो हो जाता है। सज्जन सांगत्य जीवन में बहुत हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में। जी, तो मैम ध्यान भी करें, सज्जन सांगत्य भी करें और स्वाध्याय भी करें। तो यही जो है, ये रास्ता है, जो ये मार्ग है, यही हमें सफलता की ओर ले जाएगा और मुक्ति की ओर ले जाएगा। जी मैम, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि आप जानते ही है कि ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम कल यानी शुक्रवार को फिर से आपसे मिलेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि कल शुक्रवार है तो 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम भी आएगा, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों के जवाब डॉक्टर एस रंजन से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भी कॉल करिएगा और अपने जीवन की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान भी पाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।